हेलो, वेलकम टू समर क्लासेस। और आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस करके ट्रिग्नोमेट्री मतलब ख़त्म करने वाले हैं। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वहाँ जो बेल का आइकन है उसको क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन में जो भी नेक्स्ट में वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो कल हम बता चुके हैं लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। आज से हम लोग कुछ सम्स करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करेंगे। तो हम एनसीईआरटी से करने जा रहे हैं सम्स, क्योंकि अगर हम दूसरे कोई रेफरेंस बुक से स्टार्ट करते हैं तो फिर खत्म होना बहुत मतलब कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हम एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं, बस कुछ सम्स कराएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है आपको करा दे रहे हैं। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम में कोई सम में प्रॉब्लम होता है आप हमको कमेंट में लिखिए, वो सम हम उसको आप लोग को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग को समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कीजिए प्लीज। चलिए, तो सबसे पहला एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, तो क्या लिखा हो क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन लिखने जाऊं तो बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, तो मैं क्वेश्चन बस पढ़ रहा हूं। आप लोग एग्जांपल वन, एनसीईआरटी बुक सबके पास होगा लगभग, आप लोग उसको देख लीजिए। चलिए, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। क्या बोला जा रहा है, एक टावर है जो कि ग्राउंड पर स्टैंड कर रहा है। चलिए, ये ग्राउंड है, एक टावर स्टैंड कर रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहीं भी एक पॉइंट लेते हैं ऑन द ग्राउंड, कहीं भी लेते हैं। चलिए, यहां लेते हैं, इस जगह पे ये तो ग्राउंड पर ही लाई कर रहा। अगर एक टावर है तो जाहिर बात है ग्राउंड पर ही लाई करेगा, ग्राउंड से हमको, तो ये पॉइंट इसके सीधा में रहेगा, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। पॉइंट कहां पर है, 15 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, पॉइंट मान लीजिए हम लोग एक पॉइंट पी ले लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, किसका बोल रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर का टॉप, टावर का टॉप ये पकड़ लीजिए, टावर का टॉप ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, यानी यहां से देख रहा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी लाइन ऑफ साइट ऊपर गया हुआ है और हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाया है। तो फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, यानी यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कितना डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, टू बी फाउंड 60 डिग्री। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि यहां पर अगर पर्सन खड़ा होगा, मतलब अगर यहां से देख रहा होगा, तो हम क्या बताए थे कि आंख से जो इमेजिनरी लाइन बनता है। तो बहुत कोई का प्रश्न होगा कि हम यहाँ पर अगर आदमी है तो आंख तो कहीं यहाँ पर होगा, लेकिन हम हाइट एंड डिस्टेंसेस में हम समझ लेंगे कि जो हाइट है वो नेग्लिजिबल है, इसका रेस्पेक्ट में जो भी मतलब हम टावर लेंगे, पोल लेंगे, उसका रेस्पेक्ट में हाइट जो है वो नेग्लिजिबल पकड़ेंगे। तो हम लोग सपोज कर लेंगे कि आंख वहीं पर है, जब तक कि क्वेश्चन में बोला ना जाए मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब तक हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं बोला जाए तब तक हम लोग सोचेंगे कि यहीं पर मतलब नेग्लिजिबल हाइट है। क्लियर है, मतलब यहां से लाइन ऑफ साइट बन रहा है। तो लाइन ऑफ साइट ये 60 डिग्री बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। A tower stands vertically on the ground. A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground, from a point on the ground, which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. इसका height हमको निकालना है। हम कोई भी सम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, तो सबसे पहले एक गिवन लिख देंगे। तो गिवन मेरे पास क्या है, हम पॉइंट्स का नाम लिख देंगे। ए भी मेरे पास क्या है, टावर है, तो लेट ए बी द टावर। क्लियर है, अब देखिए बीपी इक्वल्स टू 15 मीटर एंड एंगल बीपीए इक्वल्स टू 60 डिग्री। हम लोग समझ लेंगे कि टीचर जो है वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं है,
मतलब क्वेश्चन नहीं पड़ेगा जब हम लोग को ये चेक करेगा, तो हम लोग उसको लिख के दे देंगे कि ये गिवन है। क्लियर है? अच्छा, निकालना है हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में क्या पढ़े थे कि अगर कोई एक राइट एंगल, अगर पोल ऐसे खड़ा है, सीधा खड़ा है टावर, तो जाहिर बात है ग्राउंड के संग ऐसा बनेगा, और ये अगर ऐसे हम देख रहे हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही हुआ तो हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए हाइट हमको अगर निकालना है और ये दिया हुआ है और एंगल एक दिया है, हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में निकाल चुके हैं ये सब चीज। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हमको हाइट अगर निकालना है, यानी ये अगर एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, यानी ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हो, एंगल तो हमको दिया हुआ है तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए इन ट्रायंगल ए पी बी tan यूज कर लेंगे हम लोग, tan 60 इक्वल्स टू ए बी बाई बी पी। tan 60 का वैल्यू क्या है? √3। ए बी का वैल्यू वो गिवन नहीं है, बीपी का वैल्यू 15 है, तो ए बी का वैल्यू क्या होगा? 15√3। अच्छा, ए बी का वैल्यू हो गया 15√3। हम यहां भी, अच्छा, जो भी इसका हाइट होगा वो मीटर में होगा, ये हम नहीं छोड़ेंगे। अगर ये यूनिट छोड़ देते हैं तो लगभग एक नंबर हम लोग का माइनस होने वाला है इस सम से। तो 15√3 मीटर हो गया मेरा आंसर। हाइट, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, हम ये लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 15√3 मीटर। अगर √3 का वैल्यू दिया है तो उसको आप इंटू करके लिख दीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नंबर 2 देख लीजिए आप लोग एग्जांपल। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक इलेक्ट्रिशियन है जो कि रिपेयर करने वाला है एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट पोल पे चढ़ के, जिसका हाइट क्या है? 5 मीटर है। चलिए ये एक पोल पकड़ लेते हैं, इसका हाइट क्या है? 5 मीटर है। She needs to reach point 1.3 meter below the top of the pole. She needs to reach point, उसको पहुंचना है, कहां पहुंचना है? 1.3 मीटर बिलो द टॉप, बिलो द टॉप, टॉप का नीचे 1.3 मीटर, यानी मान लीजिए यहां आपको पहुंचना है, यानी ये हाइट हमको क्या दिया हुआ है? 1.3 मीटर दिया हुआ है। बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, यहां से वो रिपेयर वर्क को काम करने वाला है। What should be the length of the ladder that she should use? लेंथ ऑफ द लैडर निकालना है जो वो यूज करेंगे व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री इंक्लाइंड है, यानी अगर लैडर लगेगा तो कहीं यहां से लगने वाला है, यहां से कहीं लगने वाला लैडर, क्योंकि लैडर हमेशा स्लैंट हाइट में लगता है। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अब लैडर तो जमीन से ही लगेगा और ये इलेक्ट्रिक पोल जो है वो भी जमीन से है, तो चलिए 60 डिग्री हो गया, यही चढ़ने वाला है क्योंकि लैडर तो यहीं तक जाने वाला है। Also, how far from the foot of the pole? How far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? तो क्वेश्चन क्या क्या है? What should be the length of the ladder that she use? लैडर का लेंथ क्या होगा? तो जाहिर बात है ये मेरा लैडर है। चलिए एक पोल पकड़ लिए, अब देखिए ये 1.3 है और टोटल जो है वो अगर 5 मीटर है तो यहां से यहां क्या हो गया? 3.7 मीटर। लैडर का लेंथ निकालना है। अब आप लोग बताइए, ये 3.7 दिया है इस ट्रायंगल में, डी बी सी वाला ट्रायंगल में 3.C दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया है, तो हम CD नहीं निकाल सकते हैं? ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। साइन थीटा हम लोग अगर यूज करेंगे, साइन 60 डिग्री, तो हम इजिली CD निकाल सकते हैं, निकल जाएगा CD आप लोग का। हम नहीं निकाल रहे हैं। सारा सम में अगर हम करने लगे तो क्या फायदा आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताने का? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में जाइए चैप्टर में, जहां हम सॉल्व किए सारा सम्स, उसको देखिए, वहां से आप लोग समझ लेंगे
ये इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसी में, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। लैडर का फुट यहाँ है, पोल का फुट यहाँ है, कितना दूर पे रखा जाएगा, यानी बीसी हमको निकालना है। अगर हमको बीसी निकालना है दो तरीका है, ये मिल गया, ये मिल गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नंबर 3 देख लीजिए। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है। अगर ऑब्जर्वर है तो ग्राउंड से 1.5 मीटर टॉल, देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट के बारे में जो देख रहा ऑब्जर्वर के बारे में बता दिया गया 1.5 मीटर टॉल है, तो इसका आंख तो यहां पर होगा, इसका मतलब तो जो भी लाइन ऑफ साइट बनेगा यहां से बनने वाला है। क्लियर है? ये ग्राउंड पर खड़ा है ऑब्जर्वर। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ये जो ऑब्जेक्ट है 28.5 मीटर अवे है चिमनी से। अब चिमनी तो सीधा ही रहेगा, ये तो क्लियर है। तो चिमनी से वो 28.5 मीटर अवे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, यानी यहां से देख रहा है, ये लाइन ऑफ साइट बन रहा है। इस सब में क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर दे दिया है, इसलिए हम लोग कंसीडर करेंगे कि मेरा ऑब्जर्वर का आंख यहां पर है। अगर आंख यहां है तो लाइन ऑफ साइट यहीं से बनने वाला है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी यहीं से बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45, यानी ये 45 है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ बनता है? हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ। यहां से ऑब्जेक्ट देख रहा है उसको, तो यहां से एक लाइन हम बना देंगे बेस का पैरेलल। क्लियर है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुके थे कि सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि टीचर क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा। अगर टीचर क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा तो उसको हम लोग गिवन प्रोवाइड करना होगा। तो यहां पर लेट ए बी अ चिमनी, सी डी इज अ ऑब्जर्वर ऑफ हाइट 1.5 मीटर, BC equals to 28.5 मीटर एंड एंगल EDA equals to 45 डिग्री। क्लियर है? निकालना क्या हमको? हाइट ऑफ द चिमनी यानी AB निकालना है। अब देखिए ये 1.5 है, तो ये वाला लाइन अगर इसका पैरेलल बनाया गया है तो ये भी तो 1.5 मीटर हो जाएगा। तो अगर हमको AE मिल गया, अगर AE मिल जाएगा तो AE में अगर हम EB जोड़ देते हैं जो कि 1.5 मीटर है, तो AB का हाइट निकल गया। तो ये कैसे निकलेगा? तो अगर छोटा वाला ट्रायंगल देखा जाए AED, तो उसमें एक एंगल हमको प्रोवाइड है लेकिन और कोई साइड गिवन नहीं है, लेकिन BC जो है 28.5 मीटर है। तो 28.5 अगर है तो DE भी तो 28.5 हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये 28.5 हो जाएगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमको बेस मिल गया और परपेंडिकुलर निकालना है, tan का यूज करेंगे, इजिली हम लोग AE निकाल लेंगे। AE में अगर EB जोड़ देंगे तो AB यानी चिमनी का हाइट निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा आप लोग बुक से, एनसीईआरटी से। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट P से ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है।
यानी ऊपर लाइन ऑफ साइट जाएगा और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनने वाला है। कहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बना है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 10 मीटर का टॉल बिल्डिंग है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अगर फिगर बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन पढ़ के अगर हम फिगर बना लिए तो हम सम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फिगर आराम से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिगर को मतलब अच्छा से बनाएंगे। जैसे फिगर बन जाएगा तो हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का यूज करके बना सकते हैं, सम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री दिया हुआ है। A flag is hoisted at the top of the building, यानी यहां से एक फ्लैग फहराया गया है। चलिए, यहां पर कहीं फ्लैग है, ठीक है। A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff, यानी टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी यहाँ टॉप है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यहीं से ऑब्जर्वर देख रहा है फ्रॉम P कितना डिग्री है? 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, यानी ये 45 डिग्री है। क्लियर है? क्लियर है? फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी इसका हमको लेंथ निकालना है, ठीक है। और द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, यानी हमको ये भी निकालना है। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले तो हम लोग इसको नेमिंग दे देंगे A B C। AC क्या है? बिल्डिंग है, लेट AC बी अ बिल्डिंग। BC is a flag staff, P is a point from on the ground, एंगल APC equals to 30 डिग्री, एंगल APB equals to 45 डिग्री। ये सब गिवन है, वो हम लोग क्वेश्चन में मतलब जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिख देंगे। चलिए, तो हमको ये फाइंड करना और ये फाइंड करना। अब देखिए, छोटा वाला ट्रायंगल APC वाला ट्रायंगल में ध्यान से आप लोग देखें, APC वाला ट्रायंगल में ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये 10 दिया है। अगर ये 10 दिया है तो इससे AP हम निकाल सकते हैं ना, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का यूज करके। और ये अगर निकाल लिए, AP निकाल लिए, तो बड़ा वाला ट्रायंगल BAP से अगर ये 10 दिया है और एंगल 45 है तो हम AB निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगर हम AB निकाल लिए, AB निकाल अगर लिए, उसमें से अगर AC माइनस कर देते हैं तो मेरा BC मिल जाएगा, यानी ट्रायंगल APB को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? APB को सॉल्व करने से हमको AB हमको प्रोवाइड हो जाएगा। AB जैसी प्रोवाइड हुआ तो BC इक्वल्स टू AB माइनस AC, ये हम निकाल लेंगे। हो गया सम सॉल्व। जो दोनों पार्ट हमको चाहिए था हमको मिल चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग क्या है? द शैडो ऑफ अ टावर, टावर का शैडो है स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree। अब sun's altitude होता क्या है? तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है कुछ भी, यहां से सूरज अगर पड़ रहा है, सूरज अगर यहां पर है, तो इस ऑब्जेक्ट को देखिए, ये कुछ एंगल बनाएगा। तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है वही क्या होगा? सन्स एल्टीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या है? द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड। शैडो जो होगा एक टावर का, इसका जो शैडो होगा, अब शैडो जमीन पर ही बनेगा, तो शैडो जो होगा टावर का वो 40 मीटर ज्यादा होगा व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री,
जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री है तो 40 मीटर ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? तो व्हेन इट इज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में जब होने वाला था और जब 30 डिग्री पे होगा, तो 60 डिग्री में जब होगा शैडो का लंबाई 30 डिग्री में उससे 40 मीटर ज्यादा होगा। तो पकड़ लीजिए ये हम लोग का 60 डिग्री हुआ। अब बताइए कि 30 डिग्री कहाँ होगा, यहां होगा या फिर इधर होगा? अब क्लियरली ये जब चीज है सीधा होगा तो ये तो 90 डिग्री करीब जा रहा है, ये दूर जाएगा तभी तो 30 डिग्री जाएगा। ठीक है, दूर जाएगा तभी तो 30 डिग्री जाएगा ना। तो यानी जो 30 डिग्री होगा वो कहां बनेगा? दूर में बनने वाला है। आप लोग कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम बताएं, तो ये 30 डिग्री हुआ। क्लियर है? क्या बोला जाए, जब 30 डिग्री होगा तो 40 मीटर ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? तो जब 60 डिग्री हुआ था। तो देखिए शैडो अगर ये है 60 डिग्री पर, इसको हम अगर x पकड़ते हैं तो 40 मीटर ज्यादा होने वाला है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? x प्लस 40 मीटर, यही होगा, ज्यादा होगा 40 मीटर। अब देखिए ये वाला x है और ये x प्लस 40 है, यानी ये वाला क्या दिया हुआ हमको? 40 मीटर। समझ में आ गया होगा? क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये AB का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए यहां पर अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, यानी AB और D, तो एंगल 30 डिग्री है मेरे पास और बेस क्या है? x प्लस 40 है। तो x प्लस 40 के हेल्प से हम लोग AB तो निकाल सकते हैं, यानी बेस और परपेंडिकुलर के हिसाब से tan 30 इक्वल्स टू AB बाई x प्लस 40। क्लियर है? यहां से हम लोग AB तो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, जब छोटा वाला ट्रायंगल आएगा यानी ABC से, ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर, यहां से भी हम एक AB का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। AB का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो AB इक्वल्स टू tan 30 का वैल्यू जो होगा इंटू x प्लस 40, और यहाँ पर AB इक्वल्स टू x इंटू tan 60 का वैल्यू। अब देखिए AB का लेंथ जो है वो तो सेम रहेगा, यानी जो AB का वैल्यू यहाँ आया और जो AB का वैल्यू यहाँ आया, दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें, यानी ये वाला AB और ये वाला AB तो सेम होगा, यानी इसका वैल्यू x प्लस 40 इंटू tan 30 का वैल्यू यहाँ पुट होगा और ये AB का वैल्यू x इंटू tan 60 का वैल्यू यहाँ पुट होगा, दोनों का बीच में इक्वल टू का साइन होगा। तो हम लोग का एक वेरिएबल है x, वहां से हम x निकाल लेंगे। जैसे ही x निकालेंगे किसी एक में पुट अगर हम कर देते हैं तो आराम से मेरा AB निकल जाएगा। तो हाइट ऑफ द टावर निकल चुका। क्लियर है? हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग समझा दिए। ज्यादा अगर हम सॉल्व करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, आप लोग को पहले ही बता चुके सारा चीज। क्लियर है? चलिए हम और आगे सम्स नहीं करा पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, फिर बीच में अगर रुक जाएगा आप लोगों को बहुत दिक्कत होगा। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग अभी स्टॉप करते हैं। और ज़्यादा सम बचा नहीं हुआ है, बस 2 सम्स है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, रहने देता हूँ। अगर आप लोगों को फिर से प्रॉब्लम होता है कि इस सम में, आप लोग कमेंट में डालिए, हम उसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए, और आप लोग तैयारी करते रहिए। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग का सिलेबस खत्म कराऊँ। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू।